प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से क्लास 10 का। आज जो है ये 34वां वीडियो है। इसके पहले 33 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को इस वीडियो में सॉल्व करना है। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एन तो सिद्ध करे कि अंडर रूट एम एन बराबर 1। यानी क्या किया है, m का भी मान यहाँ पे दे रखा है और n का भी मान दे रखा है, ठीक है। और रूट एम एन को सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ पे या तो आप RHS उठाइए LHS। तो यहाँ पे तो LHS अगर उठाएंगे तो पूरा ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कितना मंगाना है, 1 मंगाना है। तो LHS में क्या है, तो रूट एम एन है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं एज इट इज़। एम एन है तो एम एन लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। m का वैल्यू कितना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। और इसको एक ब्रैकेट कर देते हैं। और n, अच्छा m और n दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गुणा में हम भी जोड़ देते हैं, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, और ये रूट के अंदर ही होंगे, ठीक है। रूट है तो यहाँ पे रूट लगा दिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम सेक थीटा को a मानते हैं, टेन थीटा को b मानते हैं, तो ये क्या हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है फार्मूला, आपको तो ये लिखवा दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो कितना होगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही होता है। और यही हमें प्रूव करना था। और 1 जो है वो किस में है, तो RHS में है। यानी कि आप कह सकते हैं, इसलिए LHS जो हुआ वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तब सिद्ध करे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। यानी हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर में कितना लाना है, प्लस माइनस 1 लाना है, यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और जब हम इसको मेथड से बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो दिया हुआ होता है उसको हम क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो cos थीटा और प्लस में साइन थीटा बराबर में कितना दिया है, तो 1 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये तो अगर ये दिया है तो इसको क्या दे देते हैं, समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम मानते हैं, क्या मानेंगे, तो आपको बताते हैं। लिखेंगे माना कि cos थीटा और माइनस का साइन थीटा बराबर में x मान लेंगे, और इसका नाम क्या दे देते हैं, समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए क्यों माने, हम पहले अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसी वजह से हम cos थीटा माइनस साइन थीटा को ही क्या माने हैं, x माने हैं। अगर x का वैल्यू आ जाएगा, अगर प्लस माइनस 1 या फिर 1 या फिर माइनस का 1, तो हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम तो मान लिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण cos थीटा है और प्लस साइन थीटा है। तो अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, cos थीटा और प्लस साइन थीटा का यहाँ पे वर्ग कर दिए, ठीक है। और दूसरा समीकरण कितना है, तो है हमारा cos थीटा और माइनस का साइन थीटा, और इस पे हम भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करना है, तो इस पे 1 का भी वर्ग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ग करके जोड़ना है, तो यहाँ पे x का भी वर्ग होगा, और यहाँ पे इसको जोड़ दिए, 1 का वर्ग करके जोड़ दिए, x का भी वर्ग करके जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ भी इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहने का मतलब cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया। और a के जगह पे कितना है, तो cos थीटा है, और b के जगह पे कितना है, तो कहिएगा कि साइन थीटा है, 2ab हो गया।
ठीक है, और प्लस का ये चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब a माइनस बी, ये अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चला गया तो कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 हो गया। a को कितना माने हैं, कॉस थीटा माने हैं, और b को कितना माने हैं, तो साइन थीटा माने हैं। 2ab हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में कितना है, एक में एक से गुना करेंगे एक होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और x में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, कॉस थीटा में कॉस थीटा, अगर इस पे स्क्वायर है तो 2 बार इसको गुना करेंगे आपस में, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। साइन थीटा में जब साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पे ये माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और हमारे पास बराबर में कितना बचा है, तो बराबर में प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, और बराबर में यहाँ पे कितना बच गया, 1 और प्लस में एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। 2 है तो 2 ही होगा, और ये प्लस का 1 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर यहाँ से स्क्वायर पे से एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब एक्स का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप एक को प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ये रफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो 1 ही होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो भी 1 ही होता है, क्योंकि माइनस 1 गुने माइनस 1 करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो आप इसको प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये जो वैल्यू है वो किस में है, RHS में है, यानी कहने का मतलब है आप कह सकते हैं, इसलिए LHS जो हुआ वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तब सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, तो यहाँ पे साइन थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1 है। अच्छा, इसको कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कितना हो सकता है, तो 1 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कभी भी हमें साइन थीटा के जगह पे रखना होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट घेर देते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कभी भी साइन थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ दिया रहेगा वहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से किसी एक को प्रूव करना है, तो आइए हम LHS को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS में जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। कितना दे रखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और बराबर में कितना है, 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। कॉस का पावर 4 थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा इसके बदले, ठीक है। और यहाँ पे LHS को उठाए हैं केवल, ठीक है। तो LHS को उठाए हैं तो ये बराबर में 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तो हमें प्रूव करके मंगाना है, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, प्लस है तो प्लस हो गया। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान के जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे,
साइन थीटा लिख दिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम यहाँ पे कितना लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। साइन थीटा में जब हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये जो वैल्यू है वो किस में है, तो RHS में है। यानी कि आप कह सकते हैं, इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर हो गया। और हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x तो सिद्ध करे कि sin थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो दिया है उसको आप लिख सकते हैं, यानी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। कितना दे रखा है, तो tan थीटा और प्लस में sec थीटा बराबर में कितना दिया है, x दिया है। इसका नाम प्यारे बच्चों हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, एक फार्मूला इसी से रिलेटेड ढूंढेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या होता है फार्मूला, तो sec थीटा और tan थीटा से। तो क्या होता है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ से फार्मूला से कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ से जब हम हल करेंगे, अगर sec थीटा को अगर हम a मानते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, और tan थीटा को अगर हम b मानते हैं तो ये b हो गया। तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे sec थीटा और प्लस का tan थीटा, और एक बार इन दोनों को माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो sec थीटा और माइनस का tan थीटा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, sec थीटा और प्लस tan थीटा का मान कितना है, यानी sec थीटा और प्लस tan थीटा का मान कितना है, x है। तो यहाँ पे कितना लिख दी, x। और ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं तो गुणा का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे कितना हो गया, तो sec थीटा और माइनस का कितना हो गया, tan थीटा हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से जब हम sec थीटा और माइनस tan थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये गुना में है, sec थीटा माइनस tan थीटा के साथ x गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में चला जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ से अब दिखाई देगा, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, tan थीटा प्लस sec थीटा। तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sec थीटा को पहले लिख दीजिए क्योंकि यहाँ भी sec थीटा है। तो आप पहले लिख दीजिए किसको, sec थीटा को। sec थीटा और प्लस में tan थीटा बराबर में कितना है, x है। और दूसरा कितना है, तो sec थीटा और माइनस का tan थीटा बराबर में कितना है, 1 बटा x है, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस माइनस दिखाई दे ही रहा है। तो प्लस का tan थीटा और यहाँ पे माइनस का tan थीटा क्या हुआ, कट गया। तो अब हमारे पास sec थीटा और sec थीटा को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो x हो गया, और प्लस में 1 बटा x हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 sec थीटा है तो 2 sec थीटा हो गया, बराबर में x और 1 का एलसीएम x होगा। 1 में 1 x का भाग करेंगे तो x होगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। x में x का भाग करेंगे तो 1 बार, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से केवल sec थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, sec थीटा का। तो यहाँ से जब हम sec थीटा का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो गुणा में है, sec 2 जो है sec थीटा के साथ गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा। और x तो ये पहले से भाग में आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, sec थीटा आ गया, ठीक है। तो sec थीटा बराबर होता कितना है, तो कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कर्ण, और बटा में कितना, आधार, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ तो दे रखा है, एक चीज़ क्या नहीं दे रखा है, तो हमें तो यहाँ पे ऊपर में क्या प्रूव करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए कितना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारे पास लंब नहीं दे रखा है, तो लंब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बराबर, ठीक है। लंब बराबर आपको फार्मूला पढ़ाया गया, क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है।
जब हम आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कर्ण जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आधार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर्ण का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 है। और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हो गया माइनस है तो माइनस हो गया आधार का स्क्वायर। आधार कहने का मतलब कितना है, 2x है, यानी 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से अब देखिएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो ये अगर इसको एक्स स्क्वायर को a मानते हैं, 1 को b मानते हैं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस का 2ab, 2 a के जगह पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और b के जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2x है और इसका स्क्वायर है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, रूट है तो यहाँ पे रूट हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका पावर 2 है, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर ही होगा। माइनस के यहाँ पे कितना है, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो गया। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, और यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आगे हम हल करेंगे तो क्या पाएंगे, तो यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने 1 तो आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर हम इसको अगर हम a मानते हैं, ठीक है, और इसको इस पे स्क्वायर करेंगे, अच्छा 1 पे स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम समझा रहे हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर को a मानते हैं तो ये तो a स्क्वायर हो गया, अगर 1 को b मानते हैं तो ये b स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, 2 हो गया। एक्स स्क्वायर को a माने हैं और 1 को b माने हैं, तो ये किसका फार्मूला होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब हम a किसको माने हैं, तो एक्स स्क्वायर को माने हैं, ठीक है, और b किसको माने हैं, तो b 1 को माने हैं, तो a और माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हुआ, स्क्वायर से रूट जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, और ये क्या बचा, तो ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कहिएगा कि हम लंब निकाल रहे थे, तो लंब का मान कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 आ गया। अब हमें पूछा क्या है, प्रूफ कितना करना है, तो साइन थीटा बराबर कितना करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब हो गया और बटा में कर्ण हो गया। तो लंब का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कर्ण का मान कितना हम लोग निकाले हैं, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। प्यारे बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, तब सिद्ध करे कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। ये तो बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या, क्योंकि इसी पे हमें बैठा देना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है p का मान तो दे ही दिया है और यहाँ से q का मान दे ही दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे q है तो q का मान कहेगा तो q के जगह पे q का मान रख देंगे, पी स्क्वायर के जगह p का मान रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम किसको कर लेंगे, पहले तो आप मेथड में बनाइएगा तो लिख लीजिएगा, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, फिर उसके नीचे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम ले लेंगे, LHS। यहाँ पे LHS में जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, कितना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। अब इसको प्रूव करके हमें कितना मंगाना है, 2p मंगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लिख लिए q, तो q के जगह पे कितना है, q का मान कितना है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा और प्लस में कितना लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। इंटू है तो इंटू हो गया यहाँ पे पी स्क्वायर, तो p का मान कितना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा और प्लस में कितना लिखेंगे, कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए जब ये छोटा ब्रैकेट हो गया तो, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हम कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हुआ, बंद हो गया। जब हम हल करेंगे तो क्या पाएंगे, सेक थीटा है तो यहाँ पे सेक थीटा होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो अगर साइन थीटा को a मानते इसको b मानते, तो ये प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्या होता है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस का 2ab 2 हो गया, और ए किसको माने हैं तो साइन थीटा को माने हैं, बी किसको माने हैं तो कॉस थीटा को माने हैं। 2ab हो गया और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस का 1 है तो यहाँ से माइनस का 1 हम कर दिए, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से सेक थीटा है तो सेक थीटा हो गया, प्लस कॉसेक थीटा है तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है, और इंटू है तो इंटू हो गया। यहाँ से साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 1 है तो यहाँ से माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है। जब हम आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा को सेक थीटा लिख देंगे, प्लस कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का मान कितना होता है फार्मूला से 1 होता है, प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2 साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया, इंटू कितना है कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ से माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, क्या हुआ आपस में कट गया। जब हम आगे हल करेंगे तो सेक थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है तो 1 बटा कॉस थीटा होता है, प्लस है तो प्लस हो गया, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है तो 1 बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। इंटू है तो इंटू हो गया, और हमारे पास कितना बचा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, तो ये इसका भिन्न का जोड़ निकालते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा है तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा तो कॉस थीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा में इन दोनों से भाग करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे कितना होगा साइन थीटा होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया, साइन थीटा में इनसे भाग करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे कितना होगा कॉस थीटा होगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लगा देंगे, कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे साइन थीटा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे प्लस में कितना हो गया कॉस थीटा हो गया, बटा है तो बटा हो गया, और यहाँ पे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये तो दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कितना हो गया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हुआ कट गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है p दे रखा है, तो यानी यहाँ पे हम इन दोनों के बदले में हम p लिख सकते हैं, और गुना है तो गुना हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, तो 2 में जब हम p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए तो यही तो हमें प्रूव करना था, 2p लाना था, और ये जो है 2p वो किस में वैल्यू है तो ये RHS में वैल्यू है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया है RHS के बराबर आ गया है, और हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए 46 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है यदि x cos थीटा बराबर a और y बराबर a tan थीटा, तब सिद्ध करें कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो भी वैल्यू दे रखा है उसको लिखेंगे, कितना दे रखा है तो x cos थीटा बराबर में कितना है a है, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a, x के साथ में cos थीटा गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको a गुने 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x बराबर कितना हो जाएगा a तो रहेगा ही रहेगा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है तो सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दिए सेक थीटा, a को यही रहने दिए, 1 बटा कॉस थीटा के जगह पे कितना लिख दिए सेक थीटा, और यहाँ से y के बराबर कितना दे रखा है तो y बराबर दे रखा है a tan थीटा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर हम LHS को उठाते हैं तो LHS में क्या है x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या किया है पहले इसको LHS को हम उठा ही लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से पहले LHS को आप लिख ही लीजिए, तो कितना है तो x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर है। अब यहाँ पे केवल वैल्यू पुटिंग कीजिए, x स्क्वायर कहने का मतलब x के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो कितना है तो a है, और फिर कितना है सेक थीटा है, और इस पूरे पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और y स्क्वायर है, y कहने का मतलब कितना a, और यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, और इस पूरे पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे a में a से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर को जब हम कॉमन किए तो कितना बच गया हमारे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना बच गया, टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया, एक तो फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला कितना होता है, तो एक होता है, और ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं, तो ए स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किस में वैल्यू है, तो ये RHS में वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, और हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।